मैं रिंकू देवी अच्छा ज़िंदगी में बोल रही हूँ। संकटा चौथ व्रत माघ मास में किस दिन पड़ रहा है और पूजा का मुहूर्त क्या होगा और इसमें गणेश भगवान को पूजा क्या करते हैं, किस दिन पड़ रहा है। इसको माघी चौथ भी बोलते हैं। गणेश भगवान को पूजा अर्चना किया जाता है। माघ मास में किस दिन पड़ रहा है उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। देखिए, माघ मास में 31 जनवरी और दिन रविवार को पड़ रहा है। ये गणेश पूजा बोलते हैं और गणेश भगवान को इसमें बहुत महत्व है पूजा करने का। ऐसे तो ये हर महीना में पड़ता है चौथ व्रत, लेकिन माघ मास का चौथ व्रत संकटा चौथ व्रत बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको कई नामों से जाना जाता है, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया को पड़ने वाले संकटा चौथ को माघी चौथ बोलते हैं और अपना अलग ही धार्मिक महत्व है। आपको बता दें कि इस चौथ को कई नामों से जाना जाता है। तिलकुटा चौथ कहते हैं, संकटा चौथ कहते हैं, माघी चौथ, चतुर्थी चौथ भी कहते हैं। और ये महिलाएं अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए, अपने पति के लंबी आयु के उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। महिलाएं बहुत धूमधाम से ये व्रत को करती हैं। इस दिन गणेश भगवान को भोग लगा करके पूजन अर्चन किया जाता है और इसमें दिन भर उपवास रह करके और रात्रि को समय में इस व्रत को तोड़ते हैं और गणेश भगवान को पूजा करते हैं। पूरी दिन बिना खाए पिए रह करके इस व्रत को शाम के समय चंद्र उदय के बाद ही अर्घ देकर पूजा पाठ करके इस व्रत को रात्रि के समय में तोड़ते हैं। माना जाता है कि गणेश भगवान को पूजा अर्चना किया जाता है। उस दिन चंद्र भगवान को पूजा अर्चना किया जाता है और चंद्र भगवान को उदय को अनुसार ही पूजा किया जाता है। चंद्र भगवान को दूध से अर्घ देते हैं उस दिन रात्रि के समय 9 बजे। उसके बाद में गणेश भगवान को 21 लड्डू को भोग लगाते हैं। उसके बाद में तिल के लड्डू को भी भोग लगाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा हवन कुंड बना करके महिलाएं हवन भी करती हैं उस दिन। उसके बाद में रात्रि के समय में चंद्र भगवान को उदय के बाद दूध से अर्घ दे करके और 5 परिक्रमा किया जाता है इस पूजा में, संकट चौथ व्रत में। और पुत्र के लंबी आयु के लिए गणेश भगवान से और चंद्र भगवान से दुआ मांगते हैं और गणेश भगवान को 21 दूब भी चढ़ाया जाता है, 5 परिक्रमा किया जाता है उस दिन। उसके बाद महिलाएं छोटे से हवन कुंड भी बना करके पूजा अर्चना करती है, हवन कुंड भी करती है। और उस दिन पूजा करने के बाद 9 बजे रात में पूजा करने के बाद कंदा और फल से महिलाएं व्रत को तोड़ती हैं। अगले दिन गणेश भगवान को पूजा अर्चना करके उसके बाद में अनाज ग्रहण करती हैं महिलाएं। गणेश भगवान को तिल और लड्डू को भोग भी लगाना चाहिए, दूब को भी भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में 9 बजे रात्रि में चंद्र भगवान को अर्घ दे करके ही रात में कंदा ग्रहण करके उसके बाद व्रत तोड़ते हैं महिलाएं। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।